दोस्तों एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि कंगाली में आटा गीला। कुछ ऐसा ही हाल पाकिस्तान का हो गया है। पाकिस्तान के दिन तो पहले से ही खराब चल रहे थे, लेकिन अब पाकिस्तान बुरी तरह से फंस चुका है। ये तो हमें पता ही है कि ईरान और पाकिस्तान के बीच में टेंशन का माहौल है। पहले ईरान ने पाकिस्तान के एयर स्पेस में एयर स्ट्राइक की, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने भी ईरान में एयर स्ट्राइक की थी। अब इसके बाद ईरान के साथ साथ अफगानिस्तान और तालिबान भी पाकिस्तान को घेरने में लग गए हैं। इसी बीच मौके का फायदा उठाते हुए भारत ने हक्कानी नेटवर्क से एफिलिएटेड एक लीडर को रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में इनवाइट किया है। यानी कि तालिबान और भारत के बीच में बैक चैनल टॉक चल रही है। इसी के बारे में आपको वीडियो में आगे बताएंगे। वहीं पर हमारी दूसरी खबर रूस से निकलकर सामने आ रही है। दरअसल रूस में एग्स की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है, जिसकी वजह से एग के प्राइस भी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और रशिया में एग की शॉर्टेज हो गई है। इसी कमी को पूरी करने के लिए रशिया ने अब भारत से मदद मांगी है। वहीं पर इस पर भारत ने क्या रेस्पॉन्स रूस को दिया है, वो ध्यान देने वाली बात है। इसके ऊपर भी इस वीडियो में जानेंगे। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, जैसा कि हमने देखा, जब अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आई थी तब तालिबान पाकिस्तान के फुल सपोर्ट में था, लेकिन अब समय बदल चुका है और तालिबान पाकिस्तान के अगेंस्ट खड़ा हो गया है। अब खबर निकलकर सामने आ रही है कि ईरान के साथ साथ अफगान तालिबान ने भी पाकिस्तान फोर्सेस पर अटैक करना शुरू कर दिया है। इसकी वजह से डूरेंट लाइन पर टेंशन क्रिएट हो गई है। दोस्तों, डूरेंट लाइन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच एक बहुत बड़ी समस्या है। ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक आर्टिफिशियल लाइन है जो दोनों देशों के बीच बॉर्डर क्रिएट करती है। अफगानिस्तान इस लाइन को नहीं मानता, लेकिन पाकिस्तान का कहना है कि आपको इसे मानना पड़ेगा। इसी वजह से दोनों देशों के बीच में आपस में क्लैशेस रहते हैं। अब इसी डूरेंट लाइन पर अफगान फोर्सेस और पाकिस्तान फोर्सेस के बीच में लड़ाई चल रही है। यह बॉर्डर धीरे धीरे खुलता जा रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि भारत से तो पाकिस्तान का इश्यू पुराना है, ईरान भी पाकिस्तान का दुश्मन बना हुआ है और अब अफगानिस्तान तालिबान से भी पाकिस्तान की लड़ाई चल रही है। तो ऐसे में पाकिस्तान के सामने 4 फ्रंट वॉर खुले हुए हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालत तो पहले से ही खराब चल रही है। ऐसे में पाकिस्तान की हालत बहुत दयनीय है। अब पाकिस्तान के सामने कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। वह कुछ भी करके ऐसी सिचुएशन में खुद को सस्टेन नहीं कर सकता। वहीं इन हालातों के चलते पाकिस्तान में सभी इंटरनेट सेवाओं को डाउन कर दिया गया है। अब इस सिचुएशन का भारत बखूबी फायदा उठा रहा है। जैसा कि तालिबान और पाकिस्तान के बीच अब 36 का आंकड़ा है और तालिबान को रिप्रेजेंट करता है हक्कानी नेटवर्क। हक्कानी नेटवर्क का अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा प्रभाव है। इसी हक्कानी नेटवर्क के लीडर जो कि यूएई में एम्बेसडर हैं, इनका नाम है बदरुद्दीन हक्कानी। इन्हीं को भारत ने 26 जनवरी के सेलिब्रेशन में इनवाइट कर दिया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत और तालिबान के बीच में स्ट्रांगली बैक चैनल टॉक चल रही है और फिर तालिबान के पाकिस्तानी फोर्सेस पर अटैक करने से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं तालिबान को ये पता है कि भारत उसके साथ है। पाकिस्तान की इस हालत पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो कि रूस से निकलकर सामने आ रही है। दरअसल कई महीनों से रूस के अंदर अंडों की कीमतें बढ़ती जा रही है। जिस तरह से भारत में रोटी की बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम उसी तरह से रशिया के लोगों के लिए एग बहुत ज्यादा जरूरी है। रशियन अपनी डाइट में एग को जरूर शामिल करते हैं। वहीं पिछले 1 साल से रूस में एग का कंजप्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसका कारण रूस और यूक्रेन युद्ध ही है, क्योंकि इस युद्ध की वजह से रूस में काम करने वाले लोगों की इनकम कम हो गई है। इसी वजह से रशिया के लोग गरीब हो रहे हैं और अंडों को बहुत तेजी से कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि ये फिश, चिकन या दूसरे कोई मीट अफोर्ड नहीं कर पा रहे। रशिया में एग के इतने ज्यादा कंजप्शन की वजह से एग की शॉर्टेज हो गई है और सैंक्शन के कारण रूस इंपोर्ट भी नहीं कर पा रहा। अब जो देश में पैदा हो रहा है, लोग उसी को कंज्यूम कर रहे हैं। इन हालातों को देखते हुए रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने कुछ दिन पहले पब्लिक अपोलॉजी भी मांगी और अपने देश के लोगों को भरोसा दिलाया है कि जल्द ही इस समस्या का समाधान किया जाएगा। इसके बाद पुतिन ने अपने पड़ोसी देश कजाकिस्तान से मदद मांगी है और कहा है कि आपके यहाँ पर अंडे का प्रोडक्शन अच्छा है, आपके यहाँ अंडे हमेशा सरप्लस में होते हैं, जिसका मतलब है कि जितने एग की आपको नीड है उसके अलावा भी आपके पास एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होता है। तो ऐसे में सरप्लस अंडे को आप हमारे देश में एक्सपोर्ट कर दीजिए। लेकिन कजाकिस्तान ने कहा है कि हम इस बारे में विचार करेंगे। इस बात को तब से 15 से 20 दिन बीत चुके हैं और कजाकिस्तान की तरफ से रशिया को कोई रिस्पांस नहीं मिला। अब इसको देखते हुए व्लादिमीर पुतिन भारत के पास पहुंच गए हैं और वह पर्सनली भारत से हेल्प चाहते हैं। अब इस पर भारत ने रशिया को
रिस्पॉन्स किया है कि हम आपकी हेल्प बिल्कुल करेंगे, आपको जितने भी एग चाहिए उतने हम एक्सपोर्ट करने को तैयार हैं, लेकिन इसके लिए आपको अपना मार्केट एक्सेस भारत को देना होगा। दरअसल रशिया कुछ समय के लिए अंडों की वजह से मार्केट एक्सेस भारत के लिए खोल देता, लेकिन उसके बाद इसे बंद कर देता। इसी वजह से भारत ने रशिया के सामने ये शर्त रखी है कि आपको भारत के अंडों के लिए अपने मार्केट को हमेशा के लिए खोलना होगा। यानी कि भारत रूस की शॉर्ट टर्म पर हेल्प करने के लिए रेडी नहीं है, बल्कि वह रूस के मार्केट का लॉन्ग टर्म एक्सेस चाहता है और इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी भी कुछ ऐसे ही काम करती है। हाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपके हिसाब से जिस तरह से भारत अफगानिस्तान में तालिबान सरकार से बैक चैनल टॉक कर रहा है, क्या ये सही है या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो हमारी आने वाली डेली वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।